चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब बहुत ही पॉजिटिव रह रहे हैं, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव फॉर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। और नहीं कर रहे तो प्लीज कीजिए गाइस, बिकॉज बहुत ही जरूरी है मेडिटेशन। सेल्फ लव हमारे हीलिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, जो हम ज्यादातर लोग हम नहीं करते, हमें टाइम नहीं मिलता है। जो भी हमारे दिन के शेड्यूल रहते हैं वहां पे भी हमें इस काम के लिए, मैं काम ही बोल रही हूँ, इस काम के लिए हमें टाइम निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उसी को बोलते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अगर डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं कि आप लोगों का दिन कैसा जाएगा, और उसके लिए मुझे ज्यादातर अभी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि डेली अपडेट्स लोगों के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका दिन कैसा जाएगा ये आपको जानना है, तो उसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज वहां पे मैं रोज आप लोगों के लिए एनर्जी अपडेट डालती हूँ। हर रोज मैं डालती हूँ आप लोगों के लिए, शॉर्ट वीडियोस बना के डालती हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में भी डालती हूँ। तो आप लोग वहां से जाके अपने दिन की स्टार्टिंग कर सकते हैं एनर्जीज को देख के कि आपका एनर्जीज कैसा रहेगा। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं एक स्पेसिफिक रीडिंग। नो डाउट लव रीडिंग तो है ही, वो आपको पता ही है, मैं ज्यादातर लव रीडिंग से भी करती हूँ। तो इसके लिए आज लव रीडिंग करने से पहले हम आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे आप लोगों के लिए, जो मुझे आज लग रहा है कि आप लोगों के लिए मुझे देखना है, बिकॉज आप लोग कंफ्यूज्ड बहुत ज्यादा है इन दिनों, मुझे ऐसे लग रहा है। और फुल मून के इफेक्ट्स भी मुझे देखने को मिल रहा है। बहुत सारे क्लाइंट भी मुझे पूछ रहे हैं फुल मून के इफेक्ट उनके लाइफ में हुआ है, बिकॉज फुल मून में हमारे वाइब्रेशंस चेंज होते हैं। कुछ लोग लो वाइब्रेशंस में चले जाते हैं, कुछ लोगों के बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशंस हो जाते हैं, तो ऐसे एनर्जीज यहाँ पे चेंज होता है। तो इसके लिए मैं आज एक टॉपिक देखने वाली हूँ, वो आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएगा। वो है कि आपके इंट्यूशंस आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे, बिकॉज बहुत लोग अभी तक हील नहीं है, आप लोग स्टक है। तो सबसे पहला आज हम लोगों का पॉइंट ही होगा हर पाइल में कि आपके इंट्यूशंस आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर वो रेजोनेट करते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, कैसे पार्टनर से होगी, और क्या आपके इंट्यूशंस, हम यही देखेंगे कि आपके इंट्यूशंस आपको आपके लव लाइफ के लिए ही क्या गाइडेंस देते हैं, वही हम देखेंगे। और अगर कुछ अलग निकलता है आपके लिए तो वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बोल रही हूँ। आप लोगों को डायरेक्टली जाके टाइम स्टैम्प्स में 2 रीडिंग मिल जाएगा पर पाइल। एक तो आपके इंट्यूशन मैसेजेस होंगे और दूसरा है आपकी शादी किससे होगी। तो मैं चाहती हूँ कि, मुझे ये पता है कि सब लोग जाके सिर्फ शादी का ही रीडिंग देखेंगे, बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आपके इंट्यूशंस आपको क्या कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आप वो देखो गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे है 2 पाइल्स। तो फर्स्ट पाइल में है एज यूजुअल ए से एम के बीच में इनिशियल्स अगर आपके हैं तो दिस इज योर पाइल, एंड सेकंड पाइल में है एन से जेड के बीच में इनिशियल्स। तो आज मैंने कोई कार्ड्स नहीं रखा, आज देखते हैं पहले कि आपके इंट्यूशंस आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक जो आप समझ नहीं पा रहे। हो सकता है आपको मिरर नंबर्स दिखते हैं, एंजल नंबर्स दिखते हैं, या जो भी है, कुछ रिपीटिंग साइंस आपको मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से। क्या मिलता है आपको वो हम देखेंगे। यूनिवर्स डिवाइन आपका सोल आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे, ठीक है गाइस। तो वो हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। हीलिंग सेशंस के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। एंड पर्सनल रीडिंग्स चार्जेबल होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, लेकिन जो भी फर्स्ट रीडिंग लेंगे मुझसे उनके लिए एक एडिशनल फ्री क्वेश्चन मेरी तरफ से सबके लिए है, डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आप लोगों की सिचुएशन। है पाइल नंबर 1, अगर आपके इनिशियल्स ए से एम के बीच में आता है, तो जिन व्यूवर्स के भी नाम के इनिशियल्स ए से एम के बीच में आता है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ज्यादातर अभी स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं अपने लाइफ में। आपको आंसर्स नहीं मिल रहे बहुत सारे सवालों का, मुझे ये भी यहाँ पे लग रहा है। आई डोंट नो, बस नेम के इनिशियल्स मुझे याद आके यही सब याद आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ। इंट्यूटिवली मुझे ये लग रहा है आप लोगों के लिए ज्यादातर आप लोगों की लाइफ हो सकता है चाइल्डहुड से ही बहुत ज्यादा टफ रहा है, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी आप लोगों का हो सकता है। और इस एनर्जी के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग अभी जैसे थे आप चाइल्डहुड में, अभी आप बिल्कुल ऐसे नहीं है। आप कंप्लीटली एक ऑपोजिट नेचर आप लोगों ने अपने आप में डेवलप कर लिया। से फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन में या पास के एनर्जीज में अगर आप लोग बहुत ज्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले इंसान थे, तो अभी आप बहुत ज्यादा सीरियस बन गए हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत कुछ सोच विचार करते रहते हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है इस पाइल के लिए। और हो सकता है कुछ लोग
यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स है, जो लोग ये रीडिंग्स वगैरह देखते हैं, हो सकता है आप लोग हीलिंग वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं से, हो सकता है अपना रीडिंग्स ले रहे या अपने आप को आप हील कर रहे हैं, चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप का सिचुएशंस मुझे लग रहा है, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं हीलिंग करने के लिए, लेकिन अभी भी आप लोग कंप्लीटली हील नहीं है। जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स है, आई डोंट नो किसके साथ कैसे रेजोनेट कर रहे हैं, बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ हो सकता है, और कुछ लोगों के अंदर कुछ पावर्स भी हो सकते हैं, साइकिक पावर्स, आई डोंट नो। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के इंट्यूशंस आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका सोल का क्या मैसेज है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। जिन भी व्यूवर्स ने फाइल 1 को सिलेक्ट किया है एसएम के बीच में, तो उनके इंट्यूशंस, उनके सोल उनसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जो वो समझ नहीं पा रहा है अपने लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। हो सकता है आप लोगों को, अभी आप देखिए, अभी आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा मैं आपको हीलिंग की बात बताती हूँ, मेडिटेशन ये वो तो मैं आपको बताती रहती। तो हो सकता है आप लोग ये अभी बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे प्रैक्टिस। तो ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक आप ट्राई करते हैं, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में निगेटिव थॉट्स ऐसे आ जाते हैं आपकी लाइफ में, जो आपको स्टक रख देते हैं। तो ऐसे भी मुझे लग रहा है। Self-esteem. I possess gift of the soul that benefit me and others. Okay. Self-esteem. तो वही मैंने यहाँ पे बताया कि आप लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। आप लोग सोचते हैं कि मैं ये करने वाली हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर से, मीन्स आप लोग वो फील कर पाते हैं कि आई एम नॉट केपेबल, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। तो ऐसे टाइप का फीलिंग्स आप लोगों को आता है। बहुत लोगों का यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहा है। वरी, देखिए मैं वही बता रही थी कि आप लोग अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश तो करते हैं, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड भी करते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। वरी का मैसेज आ गया, आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। ओके, तो वही यहाँ पे है। आपको ये भी पता है कि अगर आप ऐसे दुख तकलीफ में डर के रहेंगे अपने लाइफ में, तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला सक्सेस। आपको खुद को हील करना ही होगा, ये आपको भी पता है, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे। वही मैं आपको बता रही थी कि आप लोग वो कर नहीं पा रहे। मैंने जो बोला था वही यहाँ पे कार्ड निकल रहा है। डाउट, सी आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर। सी आप लोग डाउट में है, कंफ्यूजन में है कि क्या मुझे ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये सारा कंफ्यूजन मुझे आप लोगों के मन में दिखाई दे रहा है। पेशेंस, लेकिन आप लोग पेशेंस से वेट कर रहे। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। आपको ये भी पता है कि अगर आप डर के रहेंगे, डाउट में रहेंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। आपको यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस में आना है, बिकॉज वो आपके अंदर है, वो आपको भी इसलिए मैं बता रही हूँ, आप लोग अभी हीलिंग करना चाहते हैं खुद की, इसके लिए आपके अंदर पेशेंस भी बहुत ज्यादा, आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, बचपन से आप लोगों ने पेशेंस रखा है। पर्पस, आई नो दैट आई एम हियर टू डू। ओके, आपको ये भी पता है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पस है, जिसके लिए आपको यूनिवर्स डिवाइन ने ऐसे टास्क में डाला है, ऐसे टास्क से आप अभी तक ओवरकम नहीं हो पा रहे। दैट मीन्स आपको कुछ लाइफ के लेसन अभी भी मिलना बाकी है। फेलियर, देखिए आई अंडरस्टैंड दैट ए मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, डेफिनेटली। तो आपको वही बोला गया है कि अपने फेलियर से आप सीखो, जो आप सीख भी रहे हो, बिकॉज मैं वही बता रही हूँ कि अभी आप लोग हील होने की कोशिश कर रहे हो। तो ये आपके सोल की तरफ से मैसेज है। अभी देखते हैं कि आपके इंट्यूशंस आपको क्या गाइड कर रहे हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे। ये तो बस ऐसे मैंने कार्ड निकाला कि व्यूअर्स के इंट्यूशंस उनको क्या गाइड कर रहे हैं, जो वो समझ नहीं पा रहे। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरी व्यूअर्स जिनके इनिशियल्स ऐसे उनके बीच में होता है, उनको हायर सेल्फ से क्या मैसेजेस मिलता है, जो वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे अपनी इंट्यूशन से। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। पहला कार्ड आ गया, दो कार्ड आ गए, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स और द मैजिशियन आए हैं गाइज आप लोगों के लिए। क्या बताऊं, मैं तो वही बता रही थी ना कि आप लोगों के अंदर कुछ साइकिक पावर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे एबिलिटीज हो सकते हैं जहां पे आप डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन आप उनकी साइंस नहीं समझते हैं। उनका 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और क्या है, बड़े पेंटिकल्स, सन, देखिए ट्री ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो ये हम नहीं ले रहे।
तो जो भी है यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है गाइस, कि सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है। क्या ये बात आपको पता है? जिनको पता है प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। आपके मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है गाइज। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं आपको वो मिलता है, लेकिन हो सकता है बहुत लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है। और आपको ये पता भी है कि आप अभी तक जो पेशेंस रख के आप बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको उसका फल मिलेगा और वो डिवाइन से आपको मिलेगा। और इसके लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट डेफिनेटली कर पाते हैं। आपके इंट्यूशंस आपको बताते भी है कि क्या होने वाला है। हो सकता है 1-2 दिन बाद क्या होने वाला है ये तक कुछ लोगों को पता है, मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हैं। बहुत लोग उसको इग्नोर करते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके यूनिवर्स डिवाइन आपको कुछ साइंस दे रहे हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर करके, से फॉर एग्जाम्पल आपको यूनिवर्स डिवाइन साइंस दे रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उसको इग्नोर करके आप अपने कैरियर में ज्यादा फोकस्ड है। आप उसमें बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भी आपको इतनी हद तक सक्सेस नहीं मिल रहा है। बिकॉज यूनिवर्स डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें जो साइंस दे रहा हूं, जो साइंस मिल रहा है तुम्हें, पहले उसके ऊपर फोकस करो, उसको पहले जानो। अभी आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों के एनर्जीज कुछ लोगों के लिए ऐसे है कि आप बस डाउट में रह रहे हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, पहले मुझे अपने कैरियर में फोकस करना। तो ऐसे टाइप का सिचुएशंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो आपके इंट्यूशंस तो डायरेक्टली आपको गाइड करते ही। यहाँ पे मैजिशियन है गाइस, मैं और कुछ नहीं बता सकती। यहाँ पे सारे जोडिएक्स कवर हो गया है, फिर भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और लियो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सन निकल के और मैजिशियन है, सारे ही कवर अप हो गए हैं। जो भी आपके एयर साइन है तो सारे यहाँ पे कवर हो गए हैं। फायर साइन तो आ ही गया है लियो। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रही कि यूनिवर्स डिवाइन आपको ये तक साइंस देते हैं कि तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। यहाँ पे सन है जो आपको पता भी है कि आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, बट स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड। तो ये कंफ्यूजन ही अभी सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल्स है आपके लाइफ में। बिकॉज डिवाइन आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं रख रहे, डिवाइन आपको आंसर्स कर रहे हैं, लेकिन आप उस आंसर्स को सुनने की कोशिश नहीं कर रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, लाइक अपना, आप लोगों का एम है कि आपको फाइनेंसेस को बहुत ग्रो करना है। अगर बिजनेस है तो उसको देखिए, टावर। तो वही मैं बता रही थी कि आप यहाँ पे ऐसे है कि पास के हार्ट ब्रेक्स को लेके आप बैठे हुए हैं कि पास में मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, लाइक आप एक विक्टिम मेंटेलिटी यहाँ पे रख रहे हैं। 7 ऑफ सोर्स देखिए सेम। तो आपको जो जो ऑब्स्टिकल्स पास में मिला है, जो भी हार्ट ब्रेक्स आपको मिला है, आप उसमें ज्यादा फोकस्ड है। आप अपने इंट्यूशन से भाग रहे हैं। किंग ऑफ कप्स देखिए, आप अपने इंट्यूशन से भाग रहे हैं। यहाँ पे टावर कार्ड है, दैट मीन्स आपने सहा तो बहुत कुछ है अपने लाइफ में, मैंने बताया है। कुछ लोगों का साइलेंट ट्रॉमा भी हो सकता है जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हो सकता है आपने किसी अपने को खोया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका घर हो सकता है आप लोग रेंट में रहते हैं। कुछ लोग आपको नया अपना खुद का घर खरीदना है, तो इसके लिए भी आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और बस आप बस भाग रहे हैं कैरियर में। तो ऐसा एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे ज्यादातर पेंटिकल्स का एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पे कैरियर के वाइब्स ज्यादा आ रहे हैं आप लोग के लिए। तो आपको आपके इंट्यूशंस ये भी बता रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे सन है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो फाइनेंशियल आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले आप उसको मैनिफेस्ट भी करो। बहुत लोग ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आप मैनिफेस्ट करना ही नहीं चाहते। तो आपको वही बोला गया है कि आप मैनिफेस्ट करो उस चीज को, तभी ये यूनिवर्स डिवाइन आपको देंगे। बिकॉज आपको साइंस तो मिल रहा है। हो सकता है आप लोगों को पता भी है कि कैसे मैनिफेस्टेशन करते हैं, कैसे अफर्म करते हैं, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, ये सब कुछ आप लोगों को पता है, लेकिन आप उसको करके भी आप लोग डाउट में रह जाते हैं। वो मेरा बोलने का मतलब है, सपोज आप लोगों ने एक चीज को मैनिफेस्ट किया, या आपने कुछ एक, सपोज आपके करियर में ही आपने ये मांगा ऊपर वाले से कि मुझे ये जॉब चाहिए, सपोज आपने वैसे उसको मैनिफेस्ट किया। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप यूनिवर्स को लेट गो नहीं करते, आप उसी को सोचते रहते हैं, डाउट में रहते हैं कि क्या ये मेरा पूरा होगा। तो यहाँ पे ये डाउट का एनर्जी है। तो वही मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है कि आप उसके ऊपर कंफ्यूज रहते हैं, क्या सच में मुझे ऐसा मिलेगा, ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड है, ये क्या सच में मिलेगा। तो आप एनर्जीज को पॉजिटिव वाइब्रेशंस तो दे रहे, साथ ही साथ आप निगेटिव वाइब्रेशंस भी भेज रहे। तो इसके लिए आपको बोला गया है कि आप अपने विजन्स को क्लियर रखो। आपका इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, आपके अंदर कुछ ऐसे मिस्टिक पावर्स भी हो सकते हैं जो आने वाले टाइम में आपके सामने रिवील होगा।
बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन ऐसे ही नहीं आया आप लोगों के लिए, आप लोग है एक मैजिशियन। और बहुत लोगों का यहाँ पे ऐसे भी मुझे एनर्जीज लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा स्टबर्न भी है लोगों के सामने। इतना मीन्स अगर आप लोग कहीं पे पार्टीज वगैरह में भी जाते हैं तो आप लोग बहुत अलूफ रहते हैं, लाइक इतना मीन्स खुद को ओपन अप नहीं करते हैं दूसरों के साथ, लाइक बहुत ही स्टबर्न ईगो दिखाते रहते हैं, लाइक एक एटीट्यूड लेवल आप लोगों का रहता है। तो ये आप लोग को बोला गया है कि आप लोग उन सारे इश्यूज को अपने आप को आपको पहले हील करना होगा। बिकॉज अगर आप अपने आप को हील नहीं करोगे तो ये एनर्जीज आपके अंदर से नहीं जाएंगे, और इसके लिए हो सकता है दूसरे आपको कमेंट भी करते हैं कि ये पर्सन इतना स्टबर्न है, इतना ईगो दिखाता है, ना जाने किस बात का एटीट्यूड है। तो ऐसे टाइप का पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आप लोगों को लोगों की तरफ से कमेंट भी मिलते हैं। आपको यही बोला गया है डिवाइन की तरफ से कि आपके पास वो सारे पावर्स है, यू आर द मैजिशियन, सो यू कैन क्रिएट मिरेकल्स। तो आपको वो मिरेकल्स करके यूनिवर्स के ऊपर लेट गो करना है, आपको उसको होल नहीं रखना है। तो आपके इंट्यूशन सबसे पहले तो आपको ये सारे गाइडेंस दे रहे हैं, जो मुझे नहीं पता कितनी हद तक मेरे व्यूअर्स को पता है, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी तो है गाइस, फॉर श्योर है ये एनर्जीज। यहाँ पे एरीज भी बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है, टावर है, तो डेफिनेटली स्टबर्न एक ईगो एनर्जी तो है ही आप लोगों का। और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, तो आप लोगों का ट्रस्ट इश्यू भी है लोगों से, आप लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो भी एक आप लोगों का कंफ्यूजन है। लाइक बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं आप किसी चीज को लेके, बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस भी होते हैं। अगर मैं रिलेशनशिप की बात बोलूं, अगर किसी पार्टनर के लिए है तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन आप उसके सामने वो एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं। ये भी बिकॉज ये आपके ईगो के चक्कर में है, अभी आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करेंगे तो हो सकता है आपको ये फील होगा कि आपका सेल्फ एस्टीम डाउन हो रहा है, आपको मीन्स झुकना पड़ रहा है किसी के सामने। मैंने बताया ना कि आप लोगों के अंदर वो एक एटीट्यूड का इश्यू है जिसके लिए आप झुकना पसंद नहीं करते, और इसके लिए ही आपको यूनिवर्स डिवाइन बता रहे हैं कि मैं जो साइंस आपको दे रहा हूं यू जस्ट फॉलो दैट, लेकिन आप वो नहीं कर रहे। तो ज्यादातर व्यूअर्स के लिए मुझे ये मैसेज मिला है आप लोगों के लिए। तो अभी देखते हैं, ये तो सिर्फ आपके इंट्यूशंस की तरफ से मैसेजेस था, जो कितनी हद तक आप लोगों के साथ रेजोनेट किया आई डोंट नो। अभी देखते हैं कि आप लोगों की शादी किससे होगी, जो आप लोगों का इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस टॉपिक के ऊपर इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे रखा है आपके लिए, तो डेफिनेटली आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए ही मैं आज एक में ही कवर कर रही हूँ, मैं सेपरेटली आपको नहीं दे रही हूँ टाइम स्टैम्प्स की ये इंट्यूशन के लिए है, ये ऐसे है, बिकॉज वैसे देने से आप लोग नहीं सुनेंगे, तो इसके लिए मुझे ऐसे देना है आप लोग के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं कि आप लोगों की शादी किससे होगी। तो जिनके भी इनिशियल्स ऐसे एम के बीच में आता है, यूनिवर्स डिवाइन मुझे मैसेज दीजिए कि मेरे व्यूअर्स की शादी किसके साथ होगी, कैसा होगा उनका पार्टनर, कौन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे ओ माय गॉड, पहला कार्ड ही फ्लिप होके नीचे गिर गया गाइस, एंड दैट ऑल्सो जो कार्ड निकला है आप लोगों के लिए, वेट लेट मी पिकअप। ओके देखिए पहला कार्ड क्या निकला है, लवर्स का कार्ड निकला है गाइस आप लोगों के लिए, एंड दैट ऑल्सो फॉर मैरिज। तो ये तो एकदम एंट्री तो बहुत अच्छा हुआ है। आपके पार्टनर्स के जोडिएक जेमिनाई हो सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कैसे होंगे जिनसे उनकी शादी होगी। फिर से कार्ड नीचे गिर गया, आज क्या हो रहा है, सारे कार्ड आज नीचे गिर रहे हैं गाइस। ओके सॉरी। तो ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके तो अभी हम देखते हैं दूसरे डेक से कि क्या है यहाँ पे, क्या है बॉटम में। 6 ऑफ कप्स। देखिए लवर्स हमें सोलमेट की एनर्जीज देते हैं, ट्विन फ्लेम की एनर्जीज देते हैं, और यहाँ पे देखिए डायरेक्टली सोलमेट तो यहाँ पे निकल के ही आ गया, 6 ऑफ कप्स। तो भाई क्या बताऊं मैं आप लोगों को कि आपके पार्टनर कौन होंगे जिनसे आपकी शादी होने वाली है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कौन होंगे जिनसे उनकी शादी होगी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। ओके 5 ऑफ सोर्ड्स,
6 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स के बड़े एनर्जीज आ रहे हैं। हेड ऑफ हैंड। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या है बॉटम में? दी फूल। ओके ओके, देखते हैं कि क्या है। ओ वेट, कहाँ जा रहे हो आप इतने जल्दी? ओ देखिए कार्ड अबंडेंस। कुछ बोलना है गाइज आप लोगों को? कितने ब्यूटीफुल अभी कार्ड्स निकले हैं, वो भी लव ऑरिकल से। कमिटमेंट 1 4, किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 4 2 बार आया है तो 44 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। कंपैटिबिलिटी 5 निकला है नंबर। 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। मैनिफेस्टेशन, मैंने क्या बताया था, आप लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है। साथ ही साथ आप ऐसे पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं जो बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर है गाइस। तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या है उनके और एनर्जीज। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, तो सबसे पहले हो सकता है ये जो भी आपके पार्टनर है ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। भले ही आप लोग अभी मिल चुके हैं, नहीं मिले हैं, पास्ट है, न्यू है, ये सब मैं नहीं बता रही हूँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये पर्सन सबसे पहले बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे आपकी तरफ। आपके लुक्स में, आपका लुक्स भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो भी है आप मेल फीमेल। तो लाइक आप लोग भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, जिसके लिए आपकी पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आपके लिए फील करेंगे। बिकॉज ये अट्रैक्शन कुछ हद तक ऐसे अट्रैक्शन भी है जो एक सोलमेट के लिए होता है या अपने ट्विन फ्लेम के लिए होता है। जो भी है एक सोल लेवल का अट्रैक्शन वो लोग फील कर पाएंगे। अगर आप लोग पहली बार मिलेंगे तो उनको तभी ये फील आ जाएगा कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है आप लोगों का। बिकॉज ये कनेक्शन मुझे पास्ट लाइफ से भी दिख रहा है बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। ये कोई आपके बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं जिनको आप बहुत टाइम बाद मिलने वाले हैं। 5 साल 6 साल बाद आप लोग किसी से मिल रहे हैं, तो ऐसे भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मुझे लग रहा है। जो भी है मैं ये बता रही हूँ कि आपकी शादी किससे होगी, तो ये आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है आप वैसे देखिए। ये पर्सन एक एंजल्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स होगा। जो भी लव लाइफ में आपको अभी तक लॉस मिले हैं, हार्ट ब्रेक्स मिले हैं, जहां पे आपको कभी वो खुशी मिला ही नहीं, ऐसे पार्टनर्स से जो आपके लिए बने ही नहीं थे, बिकॉज वो सारे आपके कार्मिक पार्टनर्स थे जिनके साथ हमेशा आपको खुद को प्रूव करना पड़ा है। कभी भी आपके लिए आपको कभी भी वो वर्थ नहीं मिला किसी भी आपके पास के रिलेशनशिप में, जिसके लिए हो सकता है अभी बहुत लोगों का ट्रस्ट इश्यू ही है शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए, या जो भी आप जिस फील के लिए अभी चाहते हैं, शादी हो लाइक रिलेशनशिप के लिए हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले रिलेशनशिप चाहिए 1-2 साल के लिए, उसके बाद शादी करनी है। तो आप जैसे भी सिचुएशंस आपका है, तो आपके डिस्टाइन पार्टनर यही होंगे जो सबसे पहले आपकी तरफ अट्रैक्टेड होके ही आएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कहीं बाहर से भी हो सकते हैं, या आप कहीं पे जा रहे हैं ट्रेवलिंग करके, लाइक आपके जॉब के लिए, पढ़ाई करने के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो लाइक आप भी एक ऐसे आप तब मिलेंगे इस पर्सन से जब आप अपने पास से मूव ऑन करके फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तभी उस सिचुएशन में ये पर्सन आपको मिलेंगे जो आप जिनकी शादी आपके साथ होगी। तो ये भी आपको पता है कि क्या आप ऐसे किसी पर्सन से मिले हैं पास में या मिलने वाले हैं, या जो भी है आपका सिचुएशन ये आपको पता है। ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज्यादा एबंडेंट भी होगा, और आपके साथ शादी होने के बाद भी आपके फाइनेंसेस भी बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। कुछ हद तक ये इनका कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी हो सकता है। अगर वो नहीं है तो हो सकता है कुछ लोग के लिए टीचर भी हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं, या बहुत ही एक फैमिली को साथ लेके चलने वाले पर्सन लग रहे हैं, बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। इनके प्रॉपर्टीज, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी वगैरह भी हो सकता है। लाइक बहुत सारी जगहों पे इनका प्रॉपर्टीज भी हो सकता है। अगर आप जानते हैं ऐसे किसी पर्सन को तो हो सकता है। इनके पेट मुझे दिखाई दे रहे हैं। लाइक एक फैमिली मैन होंगे अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो लाइक एक मल्टीटास्कर जैसे होंगे कि सभी चीजों को एक साथ कंट्रोल में लाने वाली ऐसी पर्सन हो सकते हैं जिनके अंदर बहुत सारे
उनका ऑरा ही एक मैग्नेटिक होगा जिसके लिए आप भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। ऐसा नहीं है कि वही आपकी तरफ अट्रैक्शन रखेंगे, डेफिनेटली आप लोगों दोनों की तरफ से ही होगा। और यहाँ पे 66 नंबर मुझे देखने को मिला है जो ये भी बताते हैं कि आपके फाइनेंसेस भी ग्रो करेंगे, मैंने वो पहले ही बताया है। और यहाँ पे 66 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, 666 एंजल नंबर मुझे दिख गया है। और इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको आपके पर्सनल लाइफ में भी आपको बैलेंस मिलेगा और साथ ही साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, आपके मनी फाइनेंसेस में भी ये पर्सन आने के बाद आपको बैलेंस देखने को मिलेगा। और इस शादी में भले ही अभी फिलहाल मैं नहीं बता सकती कि करंटली आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हैं नहीं मिले हैं, वो मैंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पे मैं ये बता सकती हूँ कि इस शादी में फैमिली का रजामंदी डेफिनेटली होगा। दोनों फैमिलीज ही मानेंगे इस शादी के लिए, भले ही पहले ना माने। अगर कुछ इश्यूज है भी आप लोगों के बीच में तो उसके लिए मैं बाद में कार्ड्स निकालूंगी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी हो सकता है, लाइक फैमिली भी आपको मिलवा सकते हैं इस पर्सन से, तो ये भी एक वाइब्स है। जो भी है फैमिली कंप्लीटली इसके ऊपर राजी भी होगा अगर अभी नहीं है, बिकॉज बहुत हद तक ये आपके सोलमेट तो है ही डेफिनेटली, तो इनको आपसे दूर तो कोई नहीं कर सकता। भले ही अभी सिचुएशन जो भी है आप लोगों का, आपका करंट सिचुएशन, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन जब आप पहली बार मिलेंगे तो हो सकता है बहुत ही फ्रेंडली नेचर के भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा ईगो होंगे, लेकिन ये ईगो नेचर मुझे आप लोगों की तरफ से मैं देख पा रही हूँ, बिकॉज पहले भी मैंने आपके इंट्यूशन का मैसेज निकाला था, तो ये ईगो मैं आप लोगों की तरफ से देख पा रही हूँ। लेकिन आपके पर्सन बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होंगे, सबके साथ हंस बोलने वाले इंसान हो सकते हैं, मेल फीमेल जो भी है। इसके लिए भी आपको वो थोड़े मैनिपुलेटिव भी लग सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन मुझे मैनिपुलेट अगर कहीं कर दे तो क्या होगा, तो ऐसे टाइप का सिचुएशंस आपका हो सकता है। लेकिन ऐसे ये पर्सन नहीं है, ये सबके साथ ओपनली फ्रेंडली होके ही बातें करते हैं, लेकिन इनके मन में मुझे कोई खोट दिखाई नहीं दे रहा है कि ये पर्सन ऐसे होंगे वैसे होंगे, नो ऐसे तो मुझे नहीं। लेकिन ये दिखाते कुछ और है, ये कंप्लीटली अंदर से ये इमोशनल तो है, लेकिन ये इतने इमोशंस नहीं दिखाते लोगों के सामने, तो थोड़ा इनका ये सिक्रेटिव नेचर हो सकता है। लेकिन ये कुछ बुरा सिक्रेटिव मैं नहीं बोलूंगी, लाइक कुछ हिडन मोटिव्स रख के आपके पास आ रहे, नो ऐसा तो नहीं है, बिकॉज आपका उनके साथ शादी होगा तो ये तो कभी नहीं हो सकता। तो जो भी है, कुछ लोगों के लिए अगर आप फीमेल देख रही है तो हो सकता है आपको शादी के बाद इस पर्सन के साथ शिफ्ट करना पड़े, बिकॉज मैंने कुछ लोगों के लिए बोला है ये पर्सन बाहर से होंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इनके एज आपसे कम हो सकते हैं, और ये पर्सन आपको ऑनलाइन भी मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस से है, बिकॉज यहाँ पे ट्रेवलिंग तो इन्वॉल्व है ही, आपको ट्रेवलिंग करना ही पड़ेगा। तो बहुत लोगों के लिए ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं, कुछ अलग कल्चर के भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, वो भी मुझे अभी लग रहा है यहाँ पे, फिर भी मैं बताऊंगी। और मुझे ऐसे भी यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि इस पर्सन के साथ आपको हो सकता है बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग वगैरह भी करना पड़ सकता है। वैसे तो ये पर्सन दूर में रहते हैं, और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही कि हो सकता है इनको ट्रैवलिंग करना पड़ता है बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, तो आपको भी इनके साथ ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। ये एक सिचुएशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, लाइक इनके अंदर बहुत ही ऐसे एनर्जीज में देख पा रही हूँ जो बहुत ही फायरी एनर्जी का मतलब मैं फायर साइन के बारे में नहीं बोल रही हूँ, लाइक ये मीन्स खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको प्रोटेक्शन करने की बात है तो ये पर्सन करेंगे, बिल्कुल ऐसे पर्सन है, एक एक्शन ओरिएंटेड इंसान है। अगर आपके लिए स्टेप भी लेना है शादी के लिए, ये कार्ड मुझे यही वाइब्स दे रहे हैं कि अगर आप लोगों के बीच में फैमिलीज नहीं मानेंगे, अगर ऐसा कुछ इश्यू है, तो ये पर्सन डेफिनेटली स्टैंड लेने वाला है आपके लिए। इस पर्सन का नेचर मुझे बिल्कुल वैसे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं, सॉरी मैं क्या बता रही हूँ, स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, कोई धार्मिक गुरु भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो, मुझे वाइब्स मिला। तो जो भी है, मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, डॉक्टर पीएचडी भी हो सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, आई डोंट नो, लॉ फील्ड से, तो जो भी इनके प्रोफेशन है, लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते, उनका वो नॉलेज होगा। कुछ लोगों के लिए मैंने टीचर भी बताया था शायद पहले, तो जो भी है ये बहुत अच्छे से लोगों को गाइडेंस देते हैं, इसके लोग इनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, भले ही मेल हो फीमेल हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, बिकॉज इनका भी ऑरा बहुत ही मैग्नेटिक है, जो मैंने आपको बोला है, और डेफिनेटली आपका भी है। तो यहाँ पे देखिए, ये पर्सन आने के बाद आपकी लाइफ में ये अबंडेंस आने वाला है, ये लव ऑरिकल से आपके लिए मैसेज है, अबंडेंस।
तो ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला है। आपको एक ब्लॉसमिंग एबंडेंस मिलेगा, आपका लाइफ खुशियों से भर जाएगा। लाइक आपके फाइनेंसेस ग्रो करेंगे, आपका लाइफ स्टेबल बनेगा, आपका हेल्थ इश्यूज हील होगा, जो भी आपके इश्यूज है गाइस वो सारे ही हील होंगे। और यहाँ पे देखिए कंप्लीटली मनी ही है, तो मनी में तो आपको एबंडेंस ज्यादा मिलने वाला है गाइस। अगर आप देख रहे हैं अच्छे से कार्ड को, कार्ड नंबर 1, तो ये एक मैनिफेस्टेशन नंबर भी है। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर नहीं है तो आप ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं गाइज। और वैसे भी आपके लिए यहाँ पे बॉटम में आया ही है मैनिफेस्टेशन, तो कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बिकॉज बहुत लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिनको आप जानते हैं, जो मैं वो पहले नहीं बता रही थी, अभी बता रही हूँ। बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है, तो मैं यहाँ पे ये बता सकती हूँ ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने पहले आपके लिए एक्शन नहीं लिया था, आपको छोड़ के वो कहीं चले गए थे, तो वही पर्सन आपके लिए वापस आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। देखिए अबंडेंस का कार्ड है। दूसरा है ये पर्सन आपको कमिटमेंट तो देंगे। किंग ऑफ कप्स का एनर्जी मुझे पहले भी मिला था, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, बिकॉज ये आपके सोलमेट है, आपके डेस्टाइन सोलमेट है। कुछ लोगों के लिए मैंने बताया ही है, लॉ फील्ड से हो सकते हैं, जस्टिस का कार्ड भी आया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड है, अभी सेपरेशन में है। तो जो भी आपका सिचुएशन है आप देख लीजिए अपने मुताबिक, मुझे तो वही लग रहा है। और ये आपके लिए कंपैटिबिलिटी का कार्ड है, ये पर्सन कंप्लीटली कंपैटिबल होगा। आपको ये अंदर से फील आएगा कि ही और शी इज द वन जिसके साथ मुझे वो कंपैटिबिलिटी फील होता है। लाइक एक डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स होगा, और ये पर्सन बिल्कुल आपकी तरह ही होंगे। हो सकता है पहले इमोशंस ना दिखाए, लेकिन उनके दिल में वही साफ इमोशंस होगा, कोई भी गलत उनके मोटिव नहीं होंगे। बहुत ही कंपैटिबिलिटी आपको फील होगा उस पर्सन से। लाइक हो सकता है वो पर्सन नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, स्पेशली विद बर्ड्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बर्ड्स को खाना देते हैं, तो ऐसा हो सकता है आपके पर्सन या आप भी, आपके एनर्जीज भी ये हो सकते हैं। यहाँ पे भी बर्ड्स है, तो मुझे लाइक बर्ड्स के वाइब्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। वो उनसे कनेक्टेड हो सकती है, या वो नेचर में कहीं पे रहते हैं, या वो एनिमल रेस्क्यू ऐसा कहीं पे कुछ काम वगैरह भी करते हैं। तो जैसे एनर्जीज रेजोनेट करते हैं गाइस, आपको वैसे लेना है। ये पर्सन पहले हो सकता है इस पर्सन ने ये पर्सन लाइक बहुत बिंदास रहते थे। जो भी आपके पर्सन के बारे में मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रहा है कि कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने पहले बहुत बिंदास रहा, आपकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। अब वही पर्सन अभी आपके लिए फाइट करने के लिए भी रेडी है, और वही पर्सन अभी एक एम्परर की एनर्जी में है, जहाँ पे वो अभी खुद को बहुत मीन्स ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिटरली उनको फर्क पड़ता है गाइस। ये बस कुछ लोगों के लिए ही होगा। अभी आप लोग कमेंट करना स्टार्ट मत कीजिए कि मुझे एक्स नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, बिकॉज ये जो भी है, ये पर्सन देखिए यहाँ पे रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट का भी कार्ड है। तो ये पर्सन कंप्लीटली इनका हो सकता है एविकनिंग हो गया है, जिसके बाद ये आपके हार्ट को हील करने के लिए आ रहे हैं। देखिए ये लेडी इस यहाँ पे इस मेल के हार्ट को हील कर रहा है, लाइक यहाँ पे एक हार्ट का सिंबल है। तो ये हो सकता है अगर आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो ये पर्सन आपको हील करने के लिए आ रहे हैं। भले ही ये मेल फीमेल जो भी हो सकता है, एनर्जीज एक्सचेंज भी हो सकता है आप फीमेल हो और वो कोई मेल हो, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे 26 नंबर इंपॉर्टेंट आया है, और 22 नंबर यहाँ पे आया है जो है मैनिफेस्टेशन। तो किसी का बर्थ डेट भी यहाँ पे 22 हो सकता है। दैट मीन्स आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं गाइज। तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ हद तक आप उनको मैनिफेस्ट भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है गाइज। फिर से यहाँ पे बर्ड्स है, देखिए, तो आप भी बहुत ज्यादा बर्ड्स से कनेक्टेड है। हो सकता है अगर आप लोग मैनिफेस्ट करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, उस वक्त आपको बहुत ज्यादा बर्ड्स की आवाजें आपको सुनने को मिलता है। तो वैसे भी मुझे लग रहा है, बिकॉज ये लेडी यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रही है और यहाँ पे बर्ड्स है, देखिए। तो ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। लाइक आपके हार्ट चक्रा हील हो रहे हैं, आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा हील हो रहे हैं, आपके सेक्रल चक्रा हील हो रहे हैं, रूट चक्रा हील हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है गाइज। आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी आया है आपके पर्सन की तरफ से, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो अभी देखते हैं कि ऊपर वाले का क्या गाइडेंस है आपके लिए। लेकिन उससे पहले मैं और एक एनर्जी चेक देखती हूँ, आपके पर्सन के एनर्जीज कैसे रहेंगे। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की शादी जिस पार्टनर से होगा उनका एनर्जीज बताइए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, उनके थ्रोट चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। और अगर ये कोई पास के पर्सन है तो हो सकता है इनके थ्रोट चक्रा भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, जिसके लिए वो अभी इजीली आपके सामने एक्सप्रेस भी करेंगे अपने दिल की बात। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है 39 इंपॉर्टेंट नंबर आया है। किसी के लिए एज भी हो सकता है,
देखिए 40 आया, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो इनके इंट्यूशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज वही मैंने यहाँ पे भी बताया था कि इस पर्सन के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, मैंने पहले बताया है। तो इसके लिए मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ हद तक आपके भी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं गाइस। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कार्ड नंबर 13। तो 13 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है अभी इस पर्सन के फाइनेंसेस इतने भी सही नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में उनको कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिल सकता है या आपका हो सकता है। बिकॉज मैंने आपको ये भी बताया था कि ये पर्सन आने के बाद आपके फाइनेंसेस ग्रो करेंगे, तो डेफिनेटली आपके एनर्जीज भी हो सकते हैं गाइस। आपको इसके ऊपर भी फोकस करना है, बिकॉज एनर्जीज वाइस वर्सा हमें मिलता है। तो अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए भी हो सकता है। मैजिशियन एंड द मिरर, ये एनर्जी आपके लिए भी आया था जब मैंने आपके इंट्यूशन मैसेजेस निकाले थे। तो यहाँ पे देखिए मैजिशियन एंड द मिरर, आपके पर्सन भी एक मैजिशियन होंगे गाइज। उनके अंदर डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ही एनर्जीज बैलेंस में रहेंगे, और वो आपके डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं अगर आप मेल फीमेल जिनके लिए भी, बिकॉज यहाँ पे भी हेरोफेंट है जो हमें ट्विन फ्लेम के भी वाइब्स देते हैं, और यहाँ पे मुझे ये वाइब्स मिला है। और कुछ हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये पर्सन लाइक बहुत ही पुराने ख्यालों के पर्सन भी हो सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि मॉडर्न नहीं है, डेफिनेटली मॉडर्न है, लेकिन उनका थिंकिंग कुछ ओल्ड लाइक कस्टम ट्रेडिशंस उनको वो ज्यादा फॉलो करते हैं। वो जिस भी रिलीजन के हैं, जैसे भी है, वो पुरानी बातों को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो ऐसे टाइप का पर्सनालिटी मुझे उनकी लाइक उनके अंदर नॉलेज बहुत ज्यादा, ज्ञान बहुत ज्यादा, जो वो दूसरों को भी देते हैं। तो ऐसे मुझे लग रहा है। स्टॉर्म वार्निंग, कार्ड नंबर 10 आया है गाइस। तो हो सकता है इस पर्सन के साथ आपने ऑलरेडी, आप अभी एंडिंग में है, सेपरेशन में है, तो ये एंडिंग, ये सेपरेशन ये पर्सन दूर करने वाला है। और देखिए फिर से कार्ड निकला है डोर टू वैल्यू। मैं वही बता रही थी कि आपके फाइनेंसेस ग्रो करने वाले हैं, बिकॉज वो पर्सन आपके लिए लकी साबित होने वाला है। देखिए वो पर्सन अपना दिल लेके आपकी तरफ आ रहा है, मैन होल्डिंग ए हार्ट। ये मेल हो फीमेल हो, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, वो अभी बहुत ज्यादा इमोशनल आपके लिए फील भी करते हैं, जो भी वो फील करते, लेकिन उनको फेस से ये पता नहीं चलेगा, बिकॉज वो फेशियल एक्सप्रेशंस में आपको वो पता लगने नहीं देंगे, उसको हिडन रखते हैं। लेकिन हाँ, दिल तो भाई आपके लिए ही है। जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, लाइक यहाँ पे भी फ्लावर है, तो आपका लाइफ मीन्स फलने फूलने वाला है। यहाँ पे भी अबंडेंस है गाइस। तो आपके जो भी डेस्टाइन पार्टनर होंगे, वो आपके लिए आपका विश फुलफिलमेंट होगा। और आपके लिए भी एक गाइडेंस आया है कि आप भी मेडिटेशन करो, सेल्फ लव करो, ताकि आप अपने पर्सन को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओ। बहुत लोगों के लिए आप एक होल्ड एनर्जी में हो, तो आपको वो नहीं करना है गाइस। अगर आप वो करोगे तो आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से कैसे मिलोगे? तो उसके लिए ही आपको उनको मैनिफेस्ट भी करना है, भले ही वो पास के पार्टनर है, नए पार्टनर है, जो भी है। तो यहाँ पे 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 वीक्स, 5 वीक्स, 1 ईयर, तो ऐसे कुछ टाइम फ्रेम हो सकते हैं जब आप उनसे मिल सकते हैं। फिर से अबंडेंस का कार्ड आया है गाइस। ये पर्सन आपके लाइफ में अबंडेंस लक लेके आ रहे हैं, ठीक है। आपको जो भी अभी तक आपको आपके लव लाइफ में नहीं मिला, आपके डेस्टाइन पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस से आपको वो सभी चीजें मिलेगा। आपके लाइफ सबसे पहले बैलेंस में आएगा गाइस। जो भी बैलेंस नहीं, ये पर्सन आपको ज्यादातर हील करने वाले हैं। फ्रेंडलीनेस, तो हो सकता है आप अभी रिसेंटली फ्रेंड्स वगैरह के साथ कहीं पे जाओ, बिकॉज हमें पहले भी 3 ऑफ कप्स मिला था आप लोग के इंट्यूशन के मैसेजेस में। तो हो सकता है आप कहीं अभी पार्टीज वगैरह में जाओ कहीं पे, तो वहां पे आप इस पर्सन से मिल सकते हो, या आपका कोई फ्रेंड ही आपको इस पर्सन के बारे में डिटेल्स बता दे। अगर ये आपके कोई पास के पर्सन है तो कॉन्शियसनेस, देखिए आपके लिए यही गाइडेंस आया कि आप अभी मेडिटेशन करो, अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करो, सारे चक्रास को बैलेंस करो, तभी आपको इंट्यूटिवली इस पर्सन के बारे में मैसेजेस भी देखने को मिलेगा। बिकॉज बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने पर्सन को जानते हो गाइस। नया पर्सन तो मुझे यहाँ पे बहुत कम ही लग रहा है, ज्यादातर मुझे वही पर्सन लग रहा है यहाँ पे। भले ही आपको बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका फ्रेश स्टार्ट होगा, एक न्यू बिगिनिंग होगा। माइंड, देखिए आपके माइंड में बहुत सारे कंफ्लिक्ट चल रहे हैं, शोरों की एनर्जी है आप लोगों का, तो आप लोग बहुत ज्यादा सैड भी है, लेकिन हार्मनी है नीचे देखिए। फिर से 10 नंबर का कार्ड, तो 10 एंजल नंबर हमें देखने को मिल गया है, जो आपको यही मैसेज दे रहा है कि यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप लोग जब तक मैनिफेस्ट नहीं करोगे पॉजिटिवली, बिकॉज आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपको वो डेफिनेटली करना है। तो आप वो करो, तभी आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर पाओगे गाइस। अभी लास्ट में हम यही देखते हैं, कब तक मिल सकोगे वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी देखते हैं और कुछ
निकलता है क्या आपके लिए, क्या आप उनको जानते ही हैं। मैं जिनके बारे में बोल रही हूँ वो फिर भी मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ। एस ऑफ सोर्ड्स, बहुत हद तक आप उनको जानते हैं गाइस, आप उनको जानते हैं और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप लोग भी चाहते हैं कि आप उनके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करो। कुछ लोगों के लिए ही 1-2% व्यूअर्स के लिए मैं बताऊंगी ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज बहुत लोगों को पास पार्टनर नहीं चाहिए। बहुत लोग ऐसे ही है जो अपने पास पार्टनर को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स, आप मैनिफेस्ट किसे करते हैं गाइस? ज्यादातर लोग मैनिफेस्ट उसी को करते हैं जिसको आप अपने लाइफ में वापस चाहते हैं, और आप इस पर्सन को वापस चाहते हैं गाइस। यहाँ पे ट्री ऑफ सोर्स भी है, तो बहुत लोगों के लिए ये आपके पुराने पर्सन है जिनको आप जानते हैं। और बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत कम पर्सन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको हो सकता है और प्रपोजल्स मिलेंगे, चॉइसेस मिलेंगे, बिकॉज लवर्स तो आया ही है और लवर्स हमें ये भी दिखाता है कि आपके लिए भी चॉइसेस होंगे, लेकिन आपको उसी को चूज करना है। आपको डिवाइन उसी को चूज करवाएंगे जो आपके लिए सही है, और वो आपको पता लगेगा बाय योर इंट्यूशंस। इसके लिए आपको अपने इंट्यूशंस को स्ट्रांग रखना है, चक्रास को अनब्लॉक रखना है, आपको मेडिटेशन करना है ताकि आपके माइंड के ये कन्फ्लिक्ट्स दूर हो जाए और आप अभी भी कंफ्यूज है कि क्या यही पर्सन है, तो आपको वो आंसर अपने इंट्यूशन से आपको ऑलरेडी मिल गया है बहुत लोगों को। और आप भी इस कनेक्शन में अपना मेहनत करना चाहते हैं, भले ही पहले आप लोग हो सकता है स्टक थे, आप नहीं करना चाहते थे, तो अभी आप लिटरली न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी भी है। और 1 वीक आने वाले 1 वीक बहुत प्रोमिनेंट है, कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी तरफ से भी मुझे लग रहा है होगा, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर्स की तरफ से भी हो। अभी देखते हैं कि इनिशियल्स क्या आता है आपके पर्सन के लिए। पहला इनिशियल एक्स, देखिए एक्स का इनिशियल आ ही गया है। कुछ लोग के लिए ई है, तो आपके नाम के बीच, आपके पर्सन के नाम के बीच हो सकता है जेड आया है, पी आया है, पी वी आया है, ओ आया है। कुछ नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं गाइस, जरूरी नहीं है रेजोनेट करे। आर आया है, यू आया है, एस आया है। तो ये कुछ इनिशियल्स है, आपके पर्सन के नाम के बीच में भी हो सकता है, नाम के लास्ट में भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि सभी रेजोनेट करे। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो दिस इज योर रीडिंग ऑन आपकी शादी किससे होगी और आपके इंट्यूशन के क्या मैसेज है आपके लिए। तो दिस इज रीडिंग फॉर पाइल 1। अभी हम करते हैं पाइल 2 की रीडिंग गाइज। बाय बाय गाइज, टेक केयर। हे गाइज, अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया है आंसर जेड के बीच में आपके इनिशियल्स आते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप क्या अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपके इंट्यूशंस आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप अभी कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। अगर सबसे पहला एनर्जी तो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए कंफ्यूजन ही लग रहा है कि आप लोग जो भी है एन से जेड के बीच में आपका इनिशियल्स आता है, बहुत ज्यादा अभी फिलहाल कंफ्यूज है अपने लाइफ को लेके। लाइक आप लोग लेट गो कर रहे हैं, जो भी आपको मिल रहा है आप उसी में सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं जो आपको मिल नहीं रहा है बहुत लोगों के लिए। तो ये भी यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों में से बहुत स्पिरिचुअल ना भी हो, आप लोग कंप्लीटली प्रैक्टिकल इंसान भी हो सकते हैं, आप लोग इन सब में इतना नहीं मानते हैं। लाइक आपको इतना टाइम भी नहीं है इन सब में अपने एनर्जीज को वो करने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेजेस मुझे लग रहा है जो डिवाइन आपको देने की कोशिश कर रहा है और आप वो सुन नहीं पा रहे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपका सोल आपसे पहले क्या चाहता है, वो हम देखते हैं। आप लोग ऐसे हैं जो सबको हेल्प तो करते हैं लेकिन बाद में जाके आपको ही बैक स्टेप मिलता है, जिस भी फील्ड में हो, भले ही आपके रिलेशनशिप में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, जो जहां पे भी। फैमिली बैलेंस देखिए, I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment। वही तो मैं आपको बता रही थी कि आप बस कंप्रोमाइज करके आप कहीं पे कोई जजमेंट मीन्स नहीं करते हैं, आप कंप्लीटली लाइक लेट गो एनर्जी में है। नो डाउट टू सम एक्सटेंट ये बहुत सही एनर्जी है, लेकिन कुछ हद तक आप सेक्रीफाइस भी करते हैं। देखिए फिर से वरी का मैसेज आ गया है, आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। ये भी आपको पता है कि अगर आप डरेंगे या टेंशन्स लेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप लोग डरते हैं, फिर भी आप लोग टेंशन्स लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। सेल्फ स्टीम, क्या बात है आज सेम कार्ड्स निकल गए। क्योंकि मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ क्यों सेम कार्ड्स निकल गए। फर्स्ट फाइल में भी यही कार्ड्स निकला था, सिर्फ बैलेंस के अलावा। सेल्फ स्टीम,
ओके लव, वही तो, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड थिंग्स इन ऑल थिंग्स। ओके, सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। ओके, और वरी क्यों है? ऑनेस्टी। ओके, आई कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे ये भी है कि आप अपने परसिवरेंस, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। ओके, तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि आप लोग डरते तो है ही, लाइक आप स्टैंड लेने से डरते हैं बहुत कुछ सिचुएशंस में, लाइक आप भाग रहे हैं। आपको अगर इंट्यूशंस कुछ बोलते भी है तो आपको उसको सुनना नहीं है, लाइक आपको यही मानना है कि मैं ऑनेस्टी से सबके साथ चल रहा हूँ, भले ही लोग मुझसे मेरे साथ बुरा कर रहे हैं तो वही सही, मुझे कुछ एक्शन नहीं लेना है, मुझे बस सबको लव ही देना है। आप लोगों का एक ऐसा सिचुएशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जिसके लिए आप बैलेंस नहीं बना पा रहे, ना ही आप खुद के लाइफ में बैलेंस बना पा रहे, ना ही आप दूसरों को खुश कर पा रहे। आप दूसरों को खुश करने की आप कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों का हो रहा है। तो ये एक सिचुएशन मुझे आप लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं कि आपके इंट्यूशंस आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं, या क्या कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके इंट्यूशंस, हम वो देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, ये व्यूअर्स के इंट्यूशन हेल्प मी, गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। ये व्यूअर्स के इंट्यूशन क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के, जिनके इनिशियल सेंसेस जिसके बीच में आता है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है गाइज, आप लोग प्लीज वीडियो को स्किप मत करें, आप लोग देखिए। उसके बाद हम लोग ये रीडिंग करेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके इंट्यूशंस आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे। बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड लेते हैं, लेकिन ये 3 अभी नहीं लेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, वही मैं यहाँ पे आपका एनर्जीज वही निकल रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यही मैं आपको बता रही थी कि आप अभी खुद को जितने भी ऑब्स्टिकल्स के आप बीच में आप बस खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लाइक फाइट कर रहे हैं जो भी मिल रहा है, और आप उसको आप ये समझ रहे हैं कि मुझे ऐसे ही मेरे लाइफ में आगे बढ़ना है, विथ माई हार्ट ब्रेक्स, जो भी कंफ्यूज स्टेट है ऐसे ही मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन यूनिवर्स डिवाइन आपसे ये नहीं बोल रहे। यूनिवर्स डिवाइन आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप उसको समझना ही नहीं चाहते, आप अपने इमोशंस से भाग रहे, बिकॉज आप नो डाउट इमोशनल तो है, लेकिन आप अभी इमोशंस से भाग रहे हैं गाइज, ये मैं देख पा रही हूँ। आप देख के भी जान के भी चीजों को आप अनजान बन रहे हैं, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे। 3 ऑफ कप्स देखिए, आप बस थर्ड पार्टी को खुश करने में लगे हुए हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे 333 एंजल नंबर मुझे दिख गया है, जो आपके हैप्पीनेस के बारे में बताता है, आपके ओवर थिंकिंग के बारे में भी बताता है। ये हैप्पीनेस आपको तभी मिलेगा जब आप ओवर थिंकिंग करना बंद करोगे, जो आप अभी कर रहे हो। आप अपने इंट्यूशन की बात नहीं सुन रहे हो गाइज। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, आप बस एक रनिंग चेजिंग एनर्जी में हो सकता है आप किसी को चेज कर रहे हो, किसी को आप स्टॉक करते जा रहे हो लगातार, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे है कि लाइक आपको उनके सामने आपको नहीं आना है। तो ऐसे टाइप का एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो आपको यही बोला गया है आपके इंट्यूशन की तरफ के कि आपको विक्ट्री तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको भी स्टैंड लेना होगा, आपको भी मेहनत करना होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको इस 6 ऑफ वॉन्ड्स का विक्ट्री आपको नहीं मिलेगा, जो यूनिवर्स डिवाइन ने आपके लिए, ओके मैंने डिजाइन बोला तो हो सकता है आपके लिए डिजाइन करके रखा है, आपके लिए डिवाइन ने प्लानिंग ये रखा है, जिसके लिए आपका ऐसा कुछ आप काम करने वाले हैं आने वाले डेट में, जहां पे यूनिवर्स डिवाइन चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ काम करो जहां पे आपका नेम फेम पॉपुलैरिटी बढ़े, आपको लोग जाने, जो टैलेंट आपके अंदर है। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, आप उस बैलेंस से भाग रहे हो, आप कुछ ऐसे चीजों में आप अपने लव को इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पे आपको कोई फायदा तो मिल नहीं रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखिए, आपका मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कैरियर्स के लिए कुछ ऑफर्स मिल रहे हैं, फिर भी आप उसके ऊपर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप मीन्स बस दूसरों पे लव लुटाने में आप लगे हुए हैं, आप खुद के लव के बारे में आप सोच भी नहीं रहे। लाइक लव का इन द सेंस मीनिंग है कि मैं किसी पार्टनर के बारे में ही नहीं बोलूं कि आपका सोल सेटिस्फेक्शन क्या है, आप उसके बारे में आप बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ही लाइक
ऐसे भी बिहेव करते हो जैसे आपको किसी बात की फर्क नहीं पड़ती, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गए हो, बहुत डायरेक्टली लोगों को बोल देते हो, लाइक मुंह पे बोलना टाइप, ऐसे आप लोग बता देते हो, आपको किसी चीज की फर्क भी नहीं पड़ती, आप लोगों का गुस्सा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक आप खुद के ऊपर ही आप गुस्सा करते हो बिकॉज आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर पा रहे। तो यूनिवर्स डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि आप अपने ऊपर काम करो, अपनी खुशियां के ऊपर आप काम करो, बिकॉज मैंने यहाँ पे पहले भी बताया है कि जो लोग इस फाइल में है, हो सकता है आप लोग इतने स्पिरिचुअल ना हो, आप स्पिरिचुअल तरीके से, हो सकता है आपको इतना पसंद नहीं है इन सब, कुछ लोगों के लिए मैं बता रही, लेकिन आपको यही बोला गया है कि आप अपनी लाइफ में खुद के लिए आप खड़ा हो। वो आपके सोल आपसे चाहता है कि आप खुद के लिए स्टैंड लो, बिकॉज आपका सोल भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसके लिए ही आप अभी इस कंफ्यूजन में, और आपको पता भी है कि आपको किस सिचुएशन में स्टैंड लेना है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके लव लाइफ में इश्यूज है, तो आपको वहां पे स्टैंड लेना है। आप किसी ऐसे पार्टनर को चाहते भी है जिनको आप अभी स्टॉक करते हैं, चेस करते हैं, लेकिन आप उनकी तरफ बढ़ नहीं रहे आगे। तो ऐसे भी मुझे यहाँ पे सिचुएशंस लग रहा है, और आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस भी हो सकता है जिसके लिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, बिकॉज ये मुझे आप लोगों के एनर्जीज में अभी देखने को मिल रहा है, आपके इंट्यूशन के एनर्जीज में। आपके इंट्यूशन आपको कुछ और बोल रहे हैं और आप लोग कर कुछ और रहे। देखिए डेथ, तो आपका जो भी एंडिंग्स अभी तक हुआ है आप उससे भी नहीं निकल पा रहे। आपका जस्ट एक लेट गो एनर्जी है, और ये लेट गो कुछ इस तरीके से है कि नहीं, मेरा तो लाइफ में यही है कि मेरा यही गोल है, मुझे ऐसे ही अपने लाइफ को खत्म करना है। नो गाइज, ऐसा नहीं है। आपको विक्ट्री पाना है, आपके लाइफ में ये विक्ट्री लिखा हुआ है 6 ऑफ वन, जहां पे आपको नेम फेम पॉपुलरिटी सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा जिससे आप अभी भाग रहे। तो आपको भागना नहीं है। तो आपके इंट्यूशंस ये आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं गाइज। तो ये आपके लिए इंट्यूशन की तरफ से मैसेजेस था, और मैं अभी नहीं बोलने वाली वरना बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। अभी देखते हैं कि आपकी शादी कैसे पार्टनर से होगी, बिकॉज ऐसे ही आज मुझे रीडिंग करने का इंट्यूशंस आया कि आप लोगों का इंट्यूशन पहले चेक कर लेती हूँ कि क्या है। कुछ आप लोगों को थोड़े कंफ्यूजन से आप लोग निकल भी सकते हो ऐसे रीडिंग करने से, तो इसके लिए मैंने किया। तो अभी देखते हैं कि क्या है आप लोगों का सिचुएशन। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी जिनका इनिशियल्स एन के जेड के बीच में है, एन से जेड के बीच में है मेरे व्यूअर्स, उनकी शादी कैसे पार्टनर से होगी। प्लीज एंजल्स डिवाइन स्पिरिट्स हेल्प मी। पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स। वाओ, जैसे आप लोग इमोशंस से भाग रहे, आपको बिल्कुल वैसे ही इमोशनल पर्सन मिल रहे गाइस। 6 ऑफ wands, सी क्या मैंने बताया था, अभी आप लोग के एनर्जीज में ये आया था। तो आपके मन में कोई ना कोई पार्टनर तो है जिसके साथ आप विक्ट्री चाहते हैं। तो देखिए क्या निकल के आया है आपके लिए, टावर। इसने तो और अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। 7 of wands, मुझे हंसी आ रही है गाइस कार्ड्स देख के। क्या होगा मेरे व्यूअर्स का, देखिए हर्मिट, ओ गॉड। 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए जगलिंग, मैंने बताया था ना कि आप लोग जगल कर रहे हैं अभी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। ओके ओके, 3 कार्ड्स आ गए। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ swords। तो मीनिंग पता है आपको इन सारे कार्ड्स का। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ swords, इट्स किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, पेज ऑफ wands। तो यहाँ से देखते हैं लव ऑरिकल से कि क्या है आपके पार्टनर के एनर्जीज जिनसे आपकी शादी होगी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या एनर्जीज है जिनसे इनकी शादी होगी। तो यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, ओके। आपके बर्थडे 25 भी हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। और एक देखते हैं डिवाइन फेमिनिन। देखिए देखिए क्या निकला है आप लोगों के लिए, सिवेलरी। ओ गॉड, इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है आप लोगों के लिए, सिवेलरी। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। अगर मैं जोडिएक के बारे में बताऊं तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। पाइसिस ज्यादा स्ट्रांग है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज स्ट्रांग है। फिर वर्गो स्ट्रांग है,
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो ज़ोडिएक्स तो ऑलमोस्ट सारे ही है। तो अभी यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, आप अभी जिस एनर्जी में हैं, आप जैसे फंसे हुए हैं, आप अपने इमोशंस से भाग रहे हैं गाइस, तो उतने ही इमोशनल पर्सन को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं एज योर फ्यूचर स्पाउस। देखिए किंग ऑफ कप्स आया है, तो ये पर्सन सबसे पहले बहुत ही ज्यादा इमोशनल होंगे, या कुछ हद तक मुझे आप लोगों के भी एनर्जीज लग रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल है, जिसके लिए आप इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं रिलेशनशिप में, इसके लिए हमेशा आपको धोखा मिला है। तो इसके लिए आप अभी बहुत ज्यादा पास के हार्ट ब्रेक्स, पास के मोमेंट्स में ही आप इन्वॉल्व है, और उसी टाइम में आपके लाइफ में इस पर्सन की एंट्री होगी। ये जो भी पर्सन है, भले ही आपके पास के है, कोई नया पर्सन है, लेकिन ये आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देने वाले हैं। और सबसे पहले तो आपको मिलेगा कमिटमेंट इस पर्सन से। अभी आपका सिचुएशन जो भी है मैं वो बाद में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे इस पर्सन से आपको एक पॉजिटिव कमिटमेंट मैं देख पा रही हूँ। ये पर्सन कोई मेडिकल फील्ड या लॉ फील्ड से भी हो सकता है। लाइक ये अपने इमोशंस और लाइक प्रैक्टिकल भी होंगे, इमोशनल भी होंगे, दोनों चीजों को ये बैलेंस करने वाला इंसान है किंग ऑफ कप, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इनका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ही अच्छा हो सकता है, लाइक बहुत अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, इनका ये शौक भी हो सकता है। भले ही ये जो भी काम करते हैं जॉब बिजनेस, लेकिन उनका मीन्स ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो सकता है, लाइक आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, वो मुझे लग रहा है। नो डाउट विक्टोरियस तो होंगे ये पर्सन, और जो विक्टोरियस, जिस विक्ट्री के लिए आपको भी बोला गया है, कुछ हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत लाइमलाइट में रहने वाले पर्सन है। इसके लिए इनका ड्रेसिंग सेंस ऐसा हो सकता है जहां पे लोग इनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, लोग इनको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत लोगों के लिए। ये कुछ हद तक एक ऐसा विक्ट्री होगा आपके लव लाइफ में, आपका फ्यूचर स्पाउस, जो विक्ट्री आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके लाइफ में ऐसा विक्ट्री भी आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे टावर है। तो कुछ हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जिसके साथ आपका टावर मोमेंट रह चुका है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिला है कि ये एक टावर मोमेंट आपके लाइफ में आने वाला है, जो आपके लाइफ को कंप्लीटली हील करके चेंज कर देगा। बिकॉज ये कुछ लोगों के लिए नए पर्सन भी होंगे यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो कुछ नए पर्सन से आपको ये एनर्जीज, आपको ये प्रपोजल मिल सकता है। आपके फ्यूचर स्पाउस वो हो सकता है, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग गाइज, आपको जनरल तरीके से इसको एंजॉय करना है। फॉर ऑल जेंडर्स है ये, सभी रिलीजियंस देख सकते हैं, जो भी आप जिस भगवान को मानते हैं आप तब भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई मीन्स लॉस नहीं होगा, आपको सिर्फ यहाँ से प्रॉफिट ही होगा, और यहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जीज ही मिलेंगे। तो वो मुझे यहाँ पे सीन दिखाई दे रहा है। दूसरा ऐसा है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप खुद से दूर कर रहे हैं, आप उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे, बिकॉज राइट नाउ यू आर स्टक। 8 ऑफ सोर्ड्स से आप लोग मेंटली बहुत ज्यादा स्टक है, आपको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये इसलिए भी हो रहा है बिकॉज मेरे व्यूअर्स का यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है, जिसके लिए यहाँ पे हर्मिट आया है। तो ज्यादातर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन तो स्पिरिचुअल है ही, इनके एनर्जीज में तो मुझे स्पिरिचुअलिटी झलक रहा है। मुझे पता है कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, लेकिन आप कुछ हद तक अभी तक स्पिरिचुअल नहीं हुए हैं और आप अवेकनिंग से नहीं गुजरे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आने के बाद आपका भी अवेकनिंग स्टार्ट होगा, बिकॉज आपकी लाइफ में एक नया होप आएगा। जब एक नया होप आएगा तब आप इसको सोचोगे कि क्या ये सच में मेरे लिए ही बना हुआ है या बनी हुई है। तो ऐसे टाइप का सिचुएशंस में आप थोड़े टाइम तक रह सकते हो इस पर्सन से मिलने के बाद, मुझे ये लग रहा है। ये पर्सन आपको रीपेरेंट करने वाले हैं, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। दैट मीन्स आपका जो बचपना है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था आपके इंट्यूशन के मैसेजेस में, कि आपका जो बचपना है वो अभी कहीं ना कहीं खो गया है, तो वो बचपना आप लोगों के अंदर फिर से आने वाला है, और इस पर्सन की वजह से ही आने वाला है। ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे जो भी आपके पास के हार्ट ब्रेक्स, ट्रॉमा है, लॉसेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी को खोने का डर, या बहुत बड़े मेजर लॉसेस, इश्यूज, लीगल मैटर्स, जो भी आप लोगों के इश्यूज है, इस सारे इश्यूज से, इस डार्क एनर्जी से ये पर्सन आपको निकालेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस। दूसरा है फॉरगिवनेस का एनर्जी, कार्ड नंबर 14। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे माफी भी मांगेंगे, बिकॉज पास में इन्होंने आपके साथ किया है ट्री ऑफ सोर्ड्स वाला काम, जो है हार्ट ब्रेक किया है आपको डिसरेस्पेक्ट किया है, कभी आपको वो वर्ड दिया ही नहीं, बहुत ही इमेच्योर बिहेव दिखाया इन्होंने। तो मुझे लग रहा है कि वही पर्सन आपके लिए यहाँ पे आपसे माफी मांगने के लिए आ रहा है, बिकॉज वो आपके फ्यूचर स्पाउस है, आपके साथ उनका एक सोल कनेक्शन है,
वो आपके डिवाइन फेमिनिन भी हो सकते हैं और आप उनके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं गाइज। आप लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, मुझे वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिकॉज उस पर्सन का अभी अवेकनिंग हो गया है, जिसके लिए उनको स्पिरिचुअल नॉलेजेस बहुत ज्यादा है। स्पिरिचुअल नॉलेजेस ना भी हो, उनको आपका वर्थ पता लग गया है। वो बहुत ही लाइक एक कंप्लीटली एक शिफ्ट में वो लोग आ गए हैं। अगर उनकी एनर्जीज पहले, अगर वो आपके कार्मिक पार्टनर्स थे, तो अभी वो आपके हो सकता है ट्विन फ्लेम या सोलमेट बन गए हैं। बिकॉज यहाँ पे उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट उनके लाइफ में भी गया है, जिसके बाद उनके अंदर ये चेंज आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स आप थोड़े कंफ्यूज अभी भी है। और हो सकता है आपके पर्सन में, जिनके बारे में आपको बता रही हूँ, अगर आप जानते हैं ऐसे किसी पर्सन से और तब भी आपको उनसे कमिटमेंट नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कुछ हद तक वो भी कंफ्यूज हो सकते हैं अभी फिलहाल भी। लेकिन कम्युनिकेशन तो वो करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये एक ऐसे कम्युनिकेशन है जो बहुत ही फास्ट होगा। हो सकता है 8 days 8 hours में भी आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है इस पर्सन से, या आप कर सकते हैं, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। डेविल एनर्जी देखिए, पहले ये आपके कार्मिक पार्टनर थे, मैंने बताया था ना कुछ लोगों के लिए ये कुछ ऐसे इश्यूज में थे पहले, जिसके लिए उन्होंने आपका वर्ड्स नहीं समझा था, उन्होंने आपसे मूव ऑन किया था। तो हो सकता है ये मूव ऑन किस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, या आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस की वजह से भी हो सकता है। लाइक आप लोगों के बीच में रिलीजियन, कास्ट का, कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है। लाइक अगर ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे तो हो सकता है इनको दुनिया के मीन्स सोसाइटी के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा, इसके लिए भी उन्होंने स्टैंड ले लिया और ये पर्सन ने आपसे हो सकता है मूव ऑन किया। लेकिन अभी मुझे इनके एवेकनिंग के बाद मुझे लग रहा है कि ये फिर से इस कनेक्शन में रीपेरेंट होना चाहते, इसमें फिर से चेंज लाना चाहते। सन का एनर्जी है नीचे, तो इस कनेक्शन में तो ये सनलाइट जरूर लाना चाहते हैं, मैंने पहले ही बोला है। इस अंधेरे से आपको दूर करने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपके फ्यूचर स्पाउस ही करेंगे, कोई दूसरा तो नहीं करेंगे आपके कार्मिक पार्टनर। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ हद तक एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग तो मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन के साथ आपका। और वो पर्सन ही होंगे जिनके लिए आप लोगों की तरफ से भी एक वेट मुझे है। और ये पर्सन हो सकता है आपको बहुत ज्यादा गिफ्ट दे, फ्लावर्स गिफ्ट कर सकते हैं। ये लाइक एक ऐसे पर्सन होंगे, अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो बहुत ही लाइक एक अपने वुमन, अपने फीमेल को रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हो सकता है, जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है, जो सबसे पहले अपनी फीमेल को अपने आगे रखता है। लाइक फीमेल हो या मेल, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, लाइक बहुत ही केयरिंग लविंग पर्सन है। अगर फीमेल के लिए भी देख रहे हैं तो आपको उनसे रिस्पेक्ट देखने को मिलेगा, भले ही आप उनको कुछ ना दो लेकिन वो आपको बहुत कुछ देंगे। तो ऐसे टाइप का पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगी कि आप भी उनको गिफ्ट दो इन रिटर्न अगर वो आपको देते हैं। तो ऐसे टाइप का वाइब्स मुझे उनसे मिल रहा है। नो द ड्रेस की बात मुझे यहाँ पे फिर से लग रहा है कि बहुत ही चार्मिंग, हैंडसम होंगे, ब्यूटीफुल होंगे अगर लेडीज के लिए देख रहे हैं। बिकॉज डिवाइन फेमिनिन है तो उनका ऑरा ही बहुत ही मैग्नेटिक होगा, जो आपको देखने को मिलेगा उनकी तरफ से। लाइक आपको एक ब्लेस फील होगा इस पर्सन से। और देखिए लाइफ पर्पस, उनका कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस है। देखिए रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, फिर से अगर आप किसी फीमेल के लिए भी देख रहे हैं तो देखिए ये फीमेल इस पर्सन के हार्ट को हील कर रहा है। दैट मीन्स ये आपके लाइफ में एक हीलर की तरह भी काम करेंगे। गाइस 26 आया है, हो सकता है 26 तारीख को आप मिलने वाले हो, या ऑलरेडी आप लोग मिल चुके हो 26 तारीख को, या 19 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके पर्सन के बर्थ डेट हो सकता है। 3 आया है तो 3 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। लाइक ये बोला गया है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आप लोगों के एनर्जीज में भी मुझे एक ओवर थिंकिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस, तो वो नहीं करना है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कि आपके पर्सन के एनर्जीज कैसे रहेंगे। मेरे व्यूअर्स की शादी जिस पर्सन से उनके एनर्जीज कैसे हैं, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। एनवी, देखिए ये वो पर्सन है जो जहां पे है वो अभी वहां पे बिल्कुल खुश नहीं है। इनके लाइफ में भले ही उनको सब कुछ मिल गया है, बहुत ही नेम फेम इनके पास है, लेकिन फिर भी वो अपने नजरें कहीं पे लगा के बैठे हुए हैं। वो मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है गाइस। तो आपके साथ कैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज आप वो देखिए। 4th चक्र आर्कएंजल राफेल, ये आपके हार्ट चक्रा को भी हील करेंगे गाइस, और आपका हार्ट चक्रा भी धीरे धीरे हील हो रहा है, जिसके लिए आप लव को फील कर पा रहे हैं। ऑल टाइड अप, देखिए तो ये आप लोगों के भी एनर्जीज हो सकते हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। लाइक आप इस सिचुएशन से नहीं निकल पाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सब कुछ आपका इस 8 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है, सब कुछ आपके दिमाग का ये थॉट है, ये तभी रिलीज होगा जब आप अपने आप को हील करोगे गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। वॉकिंग अवे, देखिए
ये कोई वो पर्सन है गाइस जिन्होंने आपसे वॉक अवे किया था, आपको वो वर्ड नहीं दिया था, आपके लिए एक्शन नहीं लिया था। तो ये पर्सन अभी जहां पे है ये वहां से वॉक अवे करने वाले हैं। इनके थर्ड आई चक्रा बहुत ओपन होगा गाइस। यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक सिंबल दिखाई दे रहा है उनके फोरहेड में, तो डायरेक्टली ये थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करते हैं। इनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है गाइस। तो ये जो भी लाइफ के जो भी सोसाइटीज का ये जो एक गेट है इसको तोड़ के वो आगे बढ़ के आएंगे आपकी तरफ। और डेफिनेटली आप लोगों के एनर्जीज भी ऐसे रहने वाले हैं। और बॉटम में देखिए, बॉटम में एनर्जी ने हमें क्लैरिफाई कर दिया फिर से 26 नंबर का कार्ड गाइस। 26 नंबर किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, हॉस्टिलिटीज का कार्ड है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेंगे। डिसीव, देखिए कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन तो रहेगा आपके कनेक्शन में, लेकिन फिर भी यहाँ पे एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स है इस कनेक्शन में गाइस। तो ये कनेक्शन तो रीपेरेंट होके ही रहेगा, भले ही आप उसको चाहो ना चाहो, ये तो होने वाला है गाइस। दिस इज योर डेस्टिनी। आप इस पर्सन से नहीं भाग सकते, ये आपका डेस्टिनी है गाइस। तो अभी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनकी शादी कैसे होंगी, क्या वो उस पर्सन को मैनिफेस्ट करे। कुछ लोगों के लिए नए पर्सन होंगे, वो मैं बता देती हूँ, बिकॉज आप लोग अभी कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे कि मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ गाइस। आउटसाइडर वही है, क्या बताऊं मैं आपको। खुद को भी आपने अभी जिस सिचुएशन में खुद को रखा है, आपको वहां से बाहर निकलना है गाइज। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बांध के रखा है, आप जाना तो चाहते हो उस सिचुएशन में, लेकिन आप जा नहीं रहे। वो आपका खुद का मेंटल ब्लॉकेजेस है गाइज, आपको वो नहीं करना है। आप चाहो तो आप उससे निकल सकते हो, लेकिन आप नहीं चाह रहे हो। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ पार्टिसिपेशन। देखिए, आपको पार्टिसिपेट करना होगा, खुद के फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करना होगा, जो आप नहीं कर रहे। यहाँ पे 4 और 5 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। प्लेफुलनेस, देखिए ये प्लेफुलनेस आप लोग के अंदर आना सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइस। जो आप पहले थे, रीपेरेंटिंग का कार्ड इसलिए आया है, जो आप पहले थे, जिस खुश मिजाज के आप पहले थे, जहां पे आप एंजॉय करते थे, लाइफ को जीते थे, तो आपको वो पर्सन बनना है। आप जब तक वो पर्सन नहीं बनेंगे, जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे, आपके हार्ट चक्र आप हील नहीं करेंगे, तब तक यूनिवर्स डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग्स नहीं देंगे गाइस। आप लोग टैरो रीडिंग्स इसलिए तो देखते हैं कि आपको यहाँ से हीलिंग मिल पाए, और वही हम यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्शन, जो दिखता है वो होता नहीं है गाइस, और जो होता है वो दिखता नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन का कार्ड है, तो आपको यहाँ पे कुछ हद तक पता भी है कि आपके लाइफ में हो क्या रहा है, लेकिन आप उसको देखना ही नहीं चाहते। 2 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी था पहले ही आप लोग के एनर्जी में, जहां पे आप लोग कंफ्यूज है, आप इमोशंस से भाग रहे। लेकिन इमोशंस तो है, और इमोशनली डीप डाउन आप उस पर्सन से कनेक्टेड भी है, लेकिन आप उनसे भाग रहे। आपको दिखाना नहीं है इमोशंस, तो आपको वो नहीं करना है। स्लोइंग डाउन, आप लोग बहुत ज्यादा स्लो डाउन कर रहे हैं, आप लोग चीजों में एक्शन नहीं ले पा रहे, आप खुद की हीलिंग नहीं कर रहे, तो आपको वो करना है गाइस, वो बहुत ही जरूरी है आपके लिए। अभी देखते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या निकल के आते हैं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के इनिशियल्स मैच नहीं करते हैं गाइस, तब भी कोई इशू नहीं है। पहला इनिशियल एस आया है, यू आया है, एन क्यू आया है, एच आया है, ई आया है, आर वाई एक्स। तो ये एक्स तो बार बार आ रहा है, फर्स्ट फाइल में भी आया था गाइस। तो आप लोग अभी गुस्सा करोगे कि हमें एक्स पार्टनर नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, यहाँ पे इनिशियल्स आप लोगों के लिए निकल रहे हैं, और हम सिर्फ एनर्जीज को यहाँ पे रीड करते हैं गाइस। तो ये एनर्जीज आपके लाइफ में अभी फिलहाल है, तो जो है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसा कमेंट नहीं करना है, आपको एनर्जी को सिर्फ क्लेम करना है गाइस, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत अच्छा लव प्रपोजल आपके लिए आ रहा है, यूनिवर्स डिवाइन भेज रहे हैं। तो आपको इसको डिनाई नहीं करना है, आपको इंट्यूशन की बात सुननी है गाइस, आपको खुद को पार्टिसिपेट करना है, बिकॉज आप भी बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, आप मानते सभी चीजों को है, आपको इंट्यूशनली सब कुछ पता भी होता है, लेकिन फिर भी यू आर इग्नोरिंग। तो आपको वो नहीं करना है गाइस। अगर हम वो करते हैं, दैट मीन्स हम यूनिवर्स डिवाइन के खिलाफ जा रहे हैं। जो यूनिवर्स डिवाइन हमसे कुछ ऐसा करवाते हैं, जो जब आप उनकी बातें नहीं मानते हैं, तो आपसे कुछ ऐसा हो जाता है जिसके लिए आपको न जाने कितने टाइम तक आपको उसी साइकिल में रहना पड़ता है। तो इसके लिए आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं, आप उसको जानने की कोशिश कीजिए। एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं, साइंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप उसके ऊपर फोकस करो गाइस, उसके जानने की कोशिश करो कि क्या है, क्यों मुझे ये रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं। आप गूगल करके देख सकते हो, और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपको आप कंफ्यूज है अपने मैरिज को लेके, लव को लेके, कैरियर में, या जो भी आपका इश्यूज है, आप ले सकते हैं रीडिंग, डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर आपको मुझसे लेनी है तो आप मुझे पर्सनल
रीडिंग्स के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, मेरा और एक चैनल है जिसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, तो प्लीज जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे मैं इंग्लिश में वीडियो डालती हूँ। वो चैनल मेरा अभी तक इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन उसको भी मैं चाहती हूँ आपने स्पिरिचुअल गर्ल को जितना प्यार दिया आप उसको भी उतना ही प्यार दे। बिकॉज मैं चाहती हूँ, बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हो सकता है इंग्लिश में देखना पसंद करते हैं, जो मुझे कमेंट भी करते हैं, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ, जो जस्ट प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो, आई विल गिव यू दैट लिंक। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना एनर्जीज यहाँ पे दिया मेरे वीडियोस में, आप लोग देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब भी कर चुके हैं मेरे चैनल को, तो थैंक यू सो मच गाइज। तो अगर किसी को रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय गाइज, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन माय अगला वाला वीडियो।